हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मासिक करंट अफेयर यानी कि मंथली करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं मई मंथ का। क्लियर है? तो मई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उसको देखते हैं बारी बारी। ये सारे हैं जो वन लाइनर हैं। ओके, तो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल जिसका नाम है विस्म क्यूब का परीक्षण किया? भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल विस्म क्यूब का परीक्षण किया? तो ये आगरा में करा। ये क्या? एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल है, मतलब इसे क्या कर सकते हो आप? कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी ला सकते हो। समझ रहे हो? तो इसका इन्होंने एयर ड्रॉप करा, कि हवा से गिरा के देखा है। गिराएंगे तुरंत बनाएंगे। इसका नाम क्या? विस्म था। विस्म क्यूब का परीक्षण क्या है? क्या करा? आगरा में करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2024 के प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी है? तो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कौन सा करा था? राजस्थान रॉयल्स ने करा था। IPL 2024 में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कौन करा था? राजस्थान रॉयल्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा इन्होंने विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करा है। तो 25 मई को मनाते हैं फुटबॉल दिवस। याद रहेगा, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इफ़को का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इफ़को का फुल फॉर्म आपको बताना होगा कि इफ़को का फुल फॉर्म क्या होता है। आप कमेंट में बताना। और इसका अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम याद रखना है, दिलीप संघानी। दिलीप संघानी बन चुके हैं इफ़को के अध्यक्ष। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इनका नाम है पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल ये बन चुके हैं 50वें ग्रैंड मास्टर हमारे भारत के। यानी कि ऑलरेडी हमारे पास कितने 85 ग्रैंड मास्टर हैं। समझ गए? इनका नाम याद रखना है पी श्याम निखिल। नेक्स्ट वाला है, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किस टीम का कप्तान बना है? के लिए किसी टीम का कप्तान बना है? यानी कि बांग्लादेश T20 का कप्तान कौन है? तो उनका नाम है नजमुल हुसैन शांतो। नजमुल हुसैन शांतो जो है बांग्लादेश टीम की T20 विश्व कप के लिए कप्तान इनको चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने पहले चीफ AI ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनिक को नियुक्त करा है? चीफ AI ऑफिसर कौन सा ऑफिसर है? चीफ AI ऑफिसर के रूप में इनको चुना है। किनको चुना है? तो डेविड साल्वाजिनिक। तो किसने चुना? तो नासा ने चुना है। नासा ने चीफ AI ऑफिसर चुना है। AI आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो इसका ऑफिसर चुना गया किनको? डेविड साल्वाजिनी को चुना गया। साल्वाजिनी, ठीक है, नासा याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किसी इफ़को का उपाध्यक्ष चुना गया? अभी देखो, इफ़को का अध्यक्ष पूछेगा तो नाम क्या है? दिलीप संघानी है। लेकिन वही पूछेगा इफ़को का उपाध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तो उपाध्यक्ष बनाया गया है बलवीर सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट सवाल है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया? देखो, ये भी ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है कि फेडरेशन कप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है किसने? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर में हुआ। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर हुआ था फेडरेशन कप 2024, जिससे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? किस कंपनी के कृषि ड्रोन का मतलब ये खेती वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होगा, खाद वगैरह छींटने के लिए, ठीक है। तो इनको दिया गया कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? DGCA से इनको सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। तो DGCA के दौरान किस कंपनी को दिया गया भाई? तो कंपनी का नाम है AITMC वेंचर लिमिटेड। AETMC क्या लिखा हुआ है? AI लिखा हुआ, सॉरी AE नहीं है, AITMC। सिंपल याद रखना, AITMC वेंचर्स लिमिटेड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवा की शुरुआत करा है? तो फ़ोनपे ने कहाँ करा UPI की शुरुआत? श्रीलंका में करा है। फ़ोनपे इन श्रीलंका। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? ये भारतीय फुटबॉलर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास लेने की बात की तो सुनील छेत्री की बात करते हैं, जो हमारे कैप्टन थे, हमारे इंडियन टीम के कैप्टन था सुनील छेत्री। अब ये रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से, यानी कि वो देश के अंदर खेलेंगे लेकिन इंटरनेशनल लेवल का कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी सुनील छेत्री के पास ही है पूरे वर्ल्ड में। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है आपको।
यानी कि ये वर्ल्ड में के टॉप प्लेयर में से आते हैं सुनील छेत्री। नॉर्मल बात नहीं है, लोगों को पता नहीं होगा। लोग रोनाल्डो और क्या क्या में लगे रहते हैं, लेकिन सुनील छेत्री के बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, तो याद रखना सुनील छेत्री अब इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेंगे, ओनली नेशनल मैच खेलेंगे। नेक्स्ट सवाल है कान फिल्म महोत्सव, या इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो कान फिल्म फेस्टिवल बोला जाता है। 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कान फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस बार किया जा रहा है फ्रांस के अंदर। क्लियर है, फ्रांस में हो रहा है कान फेस्टिवल 2024। नेक्स्ट सवाल है भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करा? देखो क्या लिखा, वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करा है? तो याद रखना UNDP इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए इन्होंने क्या करा है? UNDP इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व शरणार्थी दिवस, तो ये मनाते हैं 20 मई को। 20 मई को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। नेक्स्ट सवाल है इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्हें हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? नाम है इब्राहिम रईसी, ये थे ईरान के राष्ट्रपति जो अब नहीं रहे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गया, इनका मौत हो गया, और माना जाता है कि इसमें अमेरिका का हाथ है। ठीक है, तो इब्राहिम रईसी जो है ईरान के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट सवाल है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो संजीव पुरी को। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन खिताब का नाम अपने नाम करा है? यानी कि इन्होंने इटालियन ओपन जीत लिया है। ये महिला टेनिस प्लेयर है, इनका नाम है ईगा स्वीटेक। इटालियन ओपन जीतने के वाली महिला का नाम क्या है? ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक जीत चुकी हैं इटालियन ओपन। ये महिला टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? यानी कि नेशनल लेवल का आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाते हैं? तो 21 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 मई। डेट जो भी आपको मैं बताऊँगा उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ये बताता है कि ट्रैवल के क्षेत्र में कितना या टूरिज्म के क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट्स हुआ है। ठीक है, नाम ही में लिखा हुआ है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। ये जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF बोल सकते हो आप। नेक्स्ट वाले हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो IIT जयपुर ने ऐसा करा है कि उत्तरी भारत जो कि हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव का एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश किया, और उत्तर भारत में दिल्ली भी आता है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो IIT जयपुर ने इस पर क्या करा है? रिसर्च वगैरह करा है या रिपोर्ट्स इन्होंने पेश करा। नेक्स्ट पढ़ते हैं IPL 2024 के फाइनल में पहुँचने वाली पहली टीम कौन थी? तो कोलकाता नाइट राइडर्स से थी, फर्स्ट टीम बनी थी IPL में पहुंचने वाली। नेक्स्ट सवाल है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी देखो अपडेट से रिलेटेड आ गया। तो 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल लेवल का नहीं यार, इंटरनेशनल लेवल का है ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। क्लियर है, मैं आपको क्या करूँगा लास्ट में आपको सारा डेट भी एक बार रिवाइज करा दूँगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? ये क्या है? पैरा एथलेट्स हैं ये। ठीक है, तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने, कितनी प्राउड की बात है। दीप्ति जीवन जी गोल्ड मेडलिस्ट इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। भारत की दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग दौड़ में कितना समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? देखो 400 मीटर की दौड़ थी जिसको इन्होंने 55.07 सेकंड्स में कंप्लीट करा। 55 सेकंड में 400 मीटर, वो भी पैरा ओलंपिक होने के बाद भी। कितनी गर्व की बात है। ओनली 55 सेकंड्स फॉर 400 मीटर्स। इस वाले हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? फ़िलिस्तीन को कंट्री का दर्जा किसने दिया है?
तो नॉर्वे ने बोला, आयरलैंड ने बोला, स्पेन ने बोला, 3 कंट्री ने मिलकर बोला। ये तीनों के तीनों क्या है, यूरोपीय कंट्री है। इन्होंने बोला कि फ़िलिस्तीन क्या है, एक देश है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने बोला। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष चुना। अंतर्राष्ट्रीय है, देखो यही भी बात ध्यान रखना, ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल के एल्युमिनियम संस्थान है। तो इसके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष भी नहीं पूछ रहा, उपाध्यक्ष पूछ रहा था कौन है। तो उपाध्यक्ष हैं जॉन सेल्वेन, सेल्वेन बोल सकते हैं, सेल्वेन। एल्युमिनियम संस्थान का क्या है, उपाध्यक्ष है जॉन सेल्वेन। नेक्स्ट सवाल है, AFC महिला विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है। AFC महिला एशिया कप 2026 मेज़बानी कंट्री का नाम क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है AFC महिला एशिया कप 2026। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया। क्या बात है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, इनका नाम आपको लिखना पड़ेगा, कमेंट्स में आप सब बच्चे लिखेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है और इन्होंने क्या करा, किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया। तो पराग्वे के जो राजदूत थे उनको दिया गया है स्वतंत्रता पदक दिया गया, वही फर्स्ट श्रेणी का। नेक्स्ट वाला है, हाल ही में माउंटेन एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ज्योति रात्रे जो हैं ये बन चुकी सबसे उम्रदराज महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। सवाल ये है कि ज्योति रात्रे हैं कौन, उनका आप एज बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को, ये भारतीय मूल के हैं, नॉट इंडियंस। मूल का मतलब होता है जो जिनका जन्म सिर्फ भारत में हुआ हो या कनेक्टेड हो भारत से किसी तरह से, उनके पिता या माता जी के हों भारत से हों, तो उनको बोलेंगे भारतीय मूल। तो वही बात बोला कि भारतीय, लेकिन यहाँ के ईरानी सिटीजन नहीं है वो, ये भी ध्यान में रखना होगा। तो भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में यानी कि ज्योग्राफी के सेक्टर में मान के चलो प्रतिशत 100 पुरस्कार सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार, 100 पुरस्कार दिया गया इनको। इनका नाम क्या था, श्रीनिवास आर कुलकर्णी, याद रहेगा, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया है खगोल विज्ञान के क्षेत्र में 100 पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया चुना गया। देखो नाम लग रहा है कि किताब का नाम है कि नहीं, इनका नाम ही है जनरल टू लैम। तो जनरल टू लैम को बनाया गया है नया राष्ट्रपति कहाँ का, वियतनाम का। वियतनाम के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है, जनरल टू लैम। लैम पे याद रखो, सिंपल बात। नेक्स्ट है, AFC महिला एशिया कप 2029 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। तो उज्बेकिस्तान करने वाला है। देखो जीता कौन है, आपने बताया था अभी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ा था नहीं। AFC महिला एशिया कप 2029 नहीं, AFC महिला 2026 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। ओहो देखो 2026 में होने वाला, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। AFC महिला विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। अगर वही 29 को होता है, हर एक 3 साल 20 का मतलब होता है 26 में ऑस्ट्रेलिया कर रहा और 29 में उज्बेकिस्तान करने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। IPL 2024 की क्वालिफायर 2 में किस टीम की जगह बना ली है। तो राजस्थान रॉयल्स बन चुका है, क्वालिफायर 2 में आ चुका है और फाइनल में गया था ये, है कि नहीं। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया। तो ओमान कंट्री के द्वारा इसका क्या नाम रखा गया है, रेमल रखा गया। क्लियर हो, रेमल क्या है, एक तरह का चक्रवात जो कि अकाउंट साइड आया था, पश्चिम बंगाल उड़ीसा साइड आया था, लेकिन इसका नेमिंग किसने करा था, ओमान कंट्री ने करा था। नेक्स्ट वाला वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब आता है। देखो ये भी डेट वाला जितने भी चीज़ रहे वो सब रट जाओ। ये वर्ल्ड का पूछ रहा है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल का हो गया। तो वर्ल्ड हंगर डे कब बनाते हैं, तो 28 मई को बनाता है। क्या वर्ल्ड हंगर डे 28 मई। नेक्स्ट वाला, DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि DRDO के अध्यक्ष कौन है। तो इनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत हैं जो कि DRDO के अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया। डॉक्टर समीर वी कामत, DRDO अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बम बस के लिए किसके साथ करा है। भारतीय सेना बोल रहा है कि हम हाइड्रोजन से चलने वाले बस का निर्माण करवाएंगे और इसके लिए उन्होंने हाथ मिलाया है IOCL के साथ, यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस के लिए। भारतीय सेना ने IOCL के साथ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तो तेलंगाना ने क्या करा है, गुटखा और पान मसाला खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जब खाओगे तब पे फाइन देना होगा और बेचना भी मुमकिन नहीं है। तो याद रखना, तेलंगाना में गुटखा और पान मसाला के लिए बैन कर दिया गया। हाल ही में परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसको इंग्लिश में लिखना चाहे शॉर्ट फॉर्म में, तो आइकॉन्स 2024
का आयोजन किया गया, तो कहाँ में करा गया ये पूछ रहा है। परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कुल मिला के परमाणु से रिलेटेड कुछ बातें की जाती है इसमें कि सबको ज़्यादा परमाणु बम नहीं बनाने, ये वो दिस दैट फलना ढीलना, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, समझ रहे हो। तो वही परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था, जिसको आइकॉन्स 2024 बोला गया, ये वियना के अंदर हुआ था। नेक्स्ट वाला है वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम क्या था। अभी तो मैंने पढ़ा कि वर्ल्ड हंगर डे बनाते कब हैं, 28 मई को बनाते हैं, लेकिन इसका कोई थीम भी तो होगा। लेकिन थीम क्या है 2024 का, थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड्स, थ्राइविंग मदर थ्राइविंग वर्ल्ड्स। अगर माँ भूखी है, थ्राइव कर रही, प्यासी है या भूखी है, तो वर्ल्ड क्या होगा, थ्राइव करेगा। तो वर्ल्ड हंगर डे का थीम क्या था, थ्राइविंग मदर थ्राइविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट है IPL 2024 खिताब किस टीम ने जीता है, तो आपको पता है कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने जीता है। DRDO ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का क्या सफल मिशन किया है, यह किस प्रकार की मिसाइल है। रुद्रम 2, रुद्रम या रुद्र एम बोल सकते हो, रुद्र M2। रुद्र M2 जो है हवा से सतह की मारता है, हवा से सतह, यानी कि आसमान में रहेगा कहीं भी मिसाइल और इस सतह पे कहीं भी अटैक कर सकता है। इसका नाम क्या है, रुद्रम 2, रुद्र M2। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया था, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। देखो वर्ल्ड में भी बोला जा रहा है कि तंबाकू खाना बेहतर नहीं है सेहत के लिए, इन्होंने एक डेट बना के दिया है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को दिया है, 31 मई। नेक्स्ट वाला है अंटार्कटिक संघीय सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। अंटार्कटिक संघीय सलाहकार बैठक कहाँ गया, तो कोची के अंदर करा गया। कोची एयरपोर्ट्स मान सकते हो या कोची पोर्ट्स मान सकते हो, वहाँ पर करा गया अंटार्कटिक संधि सलाहकार का बैठक। नेक्स्ट वाला है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में करा गया। देखिए अब बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, बहुत सारे कंट्रीज में भाग लेने वाले हैं। इसका क्या नाम था, रेड फ्लैग 24। इस अभ्यास का नाम है रेड फ्लैग 24। आयोजन किस देश में किया जा रहा था, US के अंदर, यानी कि अमेरिका के अंदर किया जा रहा है रेड फ्लैग 24 का आयोजन, और यह है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 अमेरिका में। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू करा है। क्या पूछा, मास कम्युनिकेशन को बहुत लोगों से बात करने की बात हो रहा है, तो मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल में किस मंत्रालय ने शुरू करा है, तो जल शक्ति मंत्रालय ने करा है। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट वाला है हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस तो 30 मई को मनाते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस, और 31 मई को मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। समझ गए। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किससे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दिया है, तो वैशाली रमेश बाबू को। वैशाली रमेश बाबू को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ ने हाल ही में इनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दिया। ग्रैंड मास्टर नए जो बने उनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट वाले हाल ही में भारतीय नौसेना का उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है। भारतीय नौसेना को उप प्रमुख किनको चुना गया, तो उनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन को चुना गया भारतीय नौसेना उप प्रमुख के कार्यभार के लिए। भारत में स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल परीक्षण किसके द्वारा तैयार किया गया। स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल है ये, यानी पनडुब्बी को बचाता है ये। क्या नाम है, स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल्स। इसका परीक्षण करा गया है, किसके द्वारा तैयार करा, ये पूछा था। DRDO ने इसको बनाया है। स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल किसने बनाया, DRDO ने। नेक्स्ट वाला है DPIIT के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। DPIIT के जो नए निदेशक उनका नाम है प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह को चुना गया है DPIIT के नए निदेशक। नेक्स्ट वाला है भारत के स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण कहाँ करा गया। ये तो हमने करा है कि DRDO ने इसको बनाया है, लेकिन परीक्षण हमने कहाँ करा, तो बालासोर उड़ीसा के अंदर करा है, बालासोर उड़ीसा। नेक्स्ट वाले भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया। भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया, तो इनको पेटेंट दिया, तो IIT पटना को दिया। IIT पटना ने क्या बनाया है, कॉम्पैक्ट इन्वर्टर कुछ का समथिंग बनाया है, तो इनको भारत सरकार के द्वारा क्या करा गया, पेटेंट से सम्मानित किया गया। क्या लिखा हुआ, जेरेमिया मोनेले को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नाम क्या है, जेरेमिया जेरेमिया मानेले को चुना गया है प्रधानमंत्री। तो कहाँ के हैं, सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री हैं। सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है,
जेरेमिया मोनेले। नेक्स्ट फिर से डेट आ गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब होता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो होता है वो 3 मई को होता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। वायुसेना का पश्चिम कमान यानी कि टीसी में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AOC इनके पद पर किसे नियुक्त करा गया है। वायुसेना प्रशिक्षण कमान, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग वाला जो कमान होता है, उसमें एयरफोर्स कमांडिंग इन चीफ के पद पर किनको चुना गया है। तो एयर मार्शल नागेश कपूर को चुना गया है। एयर मार्शल हैं ये नागेश कपूर, इनको चुना गया है ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ चुना गया। ठीक है, यानी कि वायुसेना प्रशिक्षण कमान के क्या है, ये हेड हैं, नाम है एयर मार्शल नागेश कपूर। नेक्स्ट वाला है कि ICC पुरुष T20 कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया गया था। तो युवराज सिंह थे ब्रांड T20 के। ICC T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, युवराज सिंह। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसे सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता करा। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसे सुविधाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ, नामीबिया के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। UNEP इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड्स, इसने कैसे हाथ मिलाया, तो वो नामीबिया के साथ हाथ मिलाया। ये अफ्रीका देश के साथ समझौता करा। हाल में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी करा था। जिम्बाब्वे ने क्या करा, एक नया करेंसी अपना खुद का जारी करा है, जैसे इंडिया का रुपया उसी तरह जिम्बाब्वे का न्यू करेंसी है। तो सबको कमेंट करके बताना कि न्यू करेंसी का नाम क्या है। नेक्स्ट पूछ रहा है सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष में यात्रा कर चुकी है, तो 2 बार कर चुकी हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह, ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनकी जयंती प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 5 मई को मनाते हैं ज्ञानी जैल सिंह का जयंती, 5 मई। नेक्स्ट वाला इंटरनेशनल इलेक्शंस विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, बाहर से डिफरेंट कंट्री के लोगों को बुलाया जाता है। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटिंग प्रोग्राम के तहत 23 देश से लोग आए थे, 23 कंट्री से लोग आए थे। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 2024 का जो ICC महिला T20 वर्ल्ड कप है ये करा जाएगा बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट वाला किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड चुना गया। यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है करीना कपूर खान। यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर है। हाल ही में खबर में रहा सिंकुला पास किस राज्य में है, कौन सा पास है, सिंकुला पास। तो सिंकुला पास जो है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया यानी कि इंटरनेशनल लेवल का है। तो अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस जो है 8 मई को मनाते हैं, 8 मई। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू करा है, तो मणिपुर ने शुरू करा है स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम। स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम किसने, मणिपुर ने। नेक्स्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने MD और CEO के रूप में किसे चुना है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके MD और CEO बनाया गया है, इनका नाम है संजीव नौटियाल। संजीव नौटियाल बन चुके हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO दोनों हैं, संजीव नौटियाल। नेक्स्ट है वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। ये क्या है, एक डिजिटल भुगतान है वीज़ा, तो इसने भारत के नए कंट्री मैनेजर किस रूप में चुना है, तो सुजय रैना को बनाया है कंट्री मैनेजर, यानी कि इंडियन कंट्री मैनेजर, कंट्री मतलब इंडिया का मैनेजर बनाया है, ये मान के चलो। तो वीज़ा का जो इंडियन मैनेजर हैं उनका नाम है सुजय रैना। नेक्स्ट बढ़ते हैं भारतीय सेना और वायुसेना ने हाल ही में किस राज्य में संयुक्त अभ्यास का आयोजन करा है। भारतीय सेना और वायुसेना दोनों, भारतीय सेना का मतलब थल सेना, थल सेना और वायुसेना ने क्या करा है, एक संयुक्त अभ्यास करा है, कहाँ में, तो पंजाब के अंदर उन्होंने करा है। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारी की बैठक आयोजन किस शहर में करा गया। 26वीं आसियान भारत, आसियान और भारत में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजन करा गया। बहुत बड़े बड़े अधिकारी इसमें क्या भाग लिए। इसका आयोजन किस शहर में करा गया, न्यू दिल्ली के अंदर करा गया। नेक्स्ट वाले भारत कहाँ पर एक नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की घोषणा करा है। तो भारत क्या बोल रहा है, अनुसंधान स्टेशन बनाएंगे कहाँ में, तो अंटार्कटिका के अंदर बनाएंगे। भारत ने क्या बोला है कि अनुसंधान स्टेशन कहाँ बनाएंगे, अंटार्कटिका के अंदर। भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। तो भारत ने क्या करा, मालदीव से क्या करा, अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला दिया। रीज़न क्या था, मालदीव के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने कुछ गलत कमेंट करा था, इसी कारण क्या करा, सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया गया। HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। HDFC लाइफ के अध्यक्ष बनाए गए हैं KK मिस्त्री को बनाया गया। KK मिस्त्री
HDFC लाइफ इंश्योरेंस के क्या है ये अध्यक्ष चुना गया है के मिस्त्री, HDFC लाइफ। कुश्ती के वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया? कुश्ती की जो वैश्विक संचालन संस्था है, वैश्विक मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो संस्था संचालन करती है, समझ रहे हो? तो एक रेसलर है भारत के जिनका नाम है बजरंग पुनिया, इनको बैन कर दिया है। क्लियर हो? कुश्ती के वैश्विक संचालन संस्था ने किस रेसलर को बैन करा? तो बजरंग पुनिया को हटा दिया है। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के वीज़ा की फ्री एंट्री समय सीमा बढ़ा दी? तो श्रीलंका ने बोला है कि भारतीय लोग विदाउट वीज़ा आ सकते हैं और उसका टाइमिंग भी उन्होंने बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि आएंगे तो घूमेंगे तो क्या करेंगे? पैसे खर्च करेंगे, और पैसे खर्च करके क्या होगा? श्रीलंका का GDP में ग्रोथ होगा, है कि नहीं? तो इन्होंने वीज़ा फ्री कर चुके हैं, अभी भी इनको टाइमिंग बढ़ा रहे हैं कि आइए आराम से घूमिए। 40वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श दात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? क्या है? अंटार्कटिक संधि का कौन सा है? परामर्श दात्री बैठक, मतलब कि सजेशन देने वाला बैठक है ये। इसे आयोजन किस शहर में कहा जा रहा है? तो कोची के अंदर करा जा रहा है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट मतलब होगा हाइड्रोजन के बारे में कि थोड़ा सा विकास कैसे हुआ, क्या है, फ्यूचर क्या होगा, उसके बारे में बात की जाएगी। तो ये नीदरलैंड में से क्या करा गया? समिट करा गया। हाल ही में खबर हो रहा चाबहार बंदरगाह, कौन सा है? चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह जो है ईरान के अंदर है, याद रखना, ईरान, चाबहार बंदरगाह। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा करी? तो जेम्स एडरसन ने बोला कि हम क्रिकेट अब नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड के प्लेयर थे जेम्स एडरसन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए चुने गए हैं, उनका नाम है अमन सहरावत। अब पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या होंगे? भाग लेंगे, अमन सहरावत। नेक्स्ट सवाल है भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? शक्ति होता है। इसका 7वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? 7वां मतलब 7वीं बार हो रहा है, ये मान के चलो। तो मेघालय में क्या होने वाला है? भारत फ्रांस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति। कहाँ में होगा? तो मेघालय के अंदर। नेक्स्ट है सीनियर नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप, सीनियर नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप 2024 कहाँ किया जा रहा है? तो मुंबई के अंदर किया जा रहा है। सीनियर नेशनल सेलिंग चैम्पियनशिप 2024 कहाँ? मुंबई। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा ने बनाया है। सबसे ज़्यादा इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है, नाम है कामी रीता शेरपा। भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए कितने साल की द्विपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षर किया? देखो ये आजकल फेमस में क्यों था, अभी बताया था आपको कि चाबहार बंदरगाह जो है ये फेमस क्यों है। देखो चाबहार बंदरगाह जो ईरान का ये बंदरगाह है, ये तो क्लियर हो गया। फेमस क्यों चल रहा था? भारत और ईरान के साथ के चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए कितने साल के लिए द्विपक्षीय अनुबंध का हस्ताक्षर किया था? 10 साल के लिए। मतलब क्या होगा? इंडिया और ईरान ने क्या करा है? हाथ मिलाया है चाबहार बंदरगाह को डेवलपमेंट करने के लिए। क्लियर है? और चाबहार बंदरगाह कहाँ है? तो ईरान के अंदर है। 10 साल के लिए मतलब ये हस्ताक्षर करा गया अनुबंध के लिए। ठीक है, तो ये था आपका आखिरी। फिर से क्या करता हूँ, आपको क्या मैंने प्रॉमिस करा था कि सब डेट एक बार आपको रिवाइज करा देंगे। तो डेट इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा। जैसे कि 25 मई को बनाते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के, इस दिन क्या बोला है? विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की बोला है। 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस, याद रहना चाहिए। देखो मैं रिपीट करा रहा हूँ सिर्फ डे को, 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आना पड़ा? 20 मई को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। ये वर्ल्ड लेवल का शरणार्थी दिवस है, तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं 20 मई को। नेक्स्ट आते हैं 21 मई को। 21 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं 21 मई। नेक्स्ट वाला आपसे पूछा जा रहा है 22 मई। 22 मई को मनाते हैं हम लोग क्या? जैव विविधता दिवस मनाते हैं, वो भी क्या? इंटरनेशनल लेवल का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। नेक्स्ट डेट देख लेते हैं, डेट जो है नेक्स्ट वो है 28 मई। 28 मई को क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड हंगर डे बनाते हैं, वो भी प्रतिदिवस मनाते हैं। 28 मई वर्ल्ड हंगर डे। क्लियर है? और इसका थीम भी याद रखना है, क्योंकि थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड्स इसका थीम था। नेक्स्ट आते हैं 31 मई पर। तो 31 मई को मनाते हैं विश्व तम्बाकू निषेध, ये भी वर्ल्ड लेवल का निषेध है। तो विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाते हैं 31 मई को। 31 मंथ ऑफ क्या बोल सकते हैं? मई बुक बोल सकते हैं, 31 मई। ठीक है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस। और नेक्स्ट डेट देते हैं 30 मई। 30 मई को क्या मनाते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। हिंदी में जो पत्रकारिता होती है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया हिंदी का, उसको क्या बोलेंगे? हिंदी पत्रकारिता बोलते हैं। नॉवेल्स वगैरह हो गए, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो आते हैं वो हर साल मनाते हैं 30 मई को। 30 मई। नेक्स्ट डेट देखते हैं 3 मई को आते हैं, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं। क्लियर है? 3 मई कि हमारा क्या विश्व। आपको ये भी बताना कि स्वतंत्रता के माल में जो हमारा है
हमारे इंडियन मीडिया का कितना रैंक है, ये आपको बताना। ठीक है, नेक्स्ट वाला है आपसे। फिर डेट वाला आ गया 5 मई। 5 मई का मतलब भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने की जयंती मनाया जाता है 5 मई को। 8 मई को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस होता है। देखो ये भी इंटरनेशनल लेवल का है, तो अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं 8 मई को। नेक्स्ट डेट देख लेते हैं, डेट कहीं है क्या, नहीं है। तो ये आपका था करंट अफेयर मई मंथ का। ठीक है, इसको अच्छे से बार बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा और इसको सारा दिमाग में डाल लेना है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।